हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 64 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे और हमने जो है मेटालिक बॉन्ड के ऊपर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के हम वीडियो लेक्चर में जो है वो वैलेंसी और जो है वो रेजोनेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। ये क्वेश्चन जो है हमारे वैलेंसी और केमिकल कंपोजिशन के ऊपर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an atom X has 3 valence electron and atom Y has 6 valence electrons. The compound formed between them will have the formula. हमें बोल रहे हैं कोई एक कंपाउंड, एक एटम X है और एक एटम Y है। X में जो है वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और Y में जो है वो हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को मिला के जो कंपाउंड बनेगा उसका हमें फॉर्मूला जो है वो बताना है। तो पहले तो हमें चार्ज देखना होगा कि एक्स और वाई के ऊपर क्या है। एक्स और वाई से मिलके हमारे पास जो है वो कंपाउंड बन रहा है। एक्स और वाई से मिलके बना है। एक्स में जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 3 है और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारी 6 है। जब हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से कम होते हैं तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जो है वो सेम रहती है। लेकिन अगर हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए तो हमारी जो वैलेंसी होती है वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 से कम है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी जो है वो सेम रहेगी। यानी कि इसके ऊपर चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव का और यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है जो कि 4 से बड़े हैं। तो इसलिए इसको हमें 8 में से माइनस करना होगा। 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इसकी -2 होगी। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए इसके ऊपर 3 पॉजिटिव। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसके ऊपर -2 की वैलेंसी आई है। तो अब हमारे पास जो चार्जेस आ गए वो क्या हो गया, एक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव और वाई के ऊपर 2 नेगेटिव हो गया। अब इसका मोलिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। तो जो इसके ऊपर चार्ज होता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है और जो इसके ऊपर चार्ज होता है उसको दूसरे के साथ, यानी कि x को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और y को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो इसका कंपाउंड फॉर्मूला बनेगा x2y3। देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। x2y3 जो कि ऑप्शन सी में है। तो x2y3 यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 65 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉस्फेट ऑफ ए मेटल हैज द फॉर्मूला ऑफ MHPO4, द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड विल बी। हमें बोला जा रहा है कि किसी मेटल का जो फॉस्फेट है उसका फॉर्मूला हमें गिवन है। हमें जो है बताना है कि वही मेटल जब क्लोरीन के साथ मिलेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि क्लोराइड का फॉर्मूला बताना है। तो इसके लिए तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मेटल है उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है। तो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है MHPO4। तो O के ऊपर चार्ज होता है -2 का, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। फॉस्फोरस के ऊपर जो है वो हमारा +5 हो जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है तो ये हो जाएगा -8, 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा -2 जो कि इक्वल टू 0 है। इस दूसरी तरफ जाके हमारे पास ये हो जाएगा +2, यानी कि M के ऊपर जो चार्ज है वो हमारा +2 होना चाहिए। तो M के ऊपर चार्ज आ गया हमारा +2 और Cl के ऊपर चार्ज होता है -1, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को M के साथ करेंगे ये तो M ही आ जाएगा। Cl को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये हो जाएगा Cl2, यानी कि जो इसका क्लोराइड हो जाएगा वो हो जाएगा MCl2। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है MCl2। ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 66 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट आर 191, 578,
872 and 5962 किलो कैलोरी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इज। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जीज को देखें, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जीज को ध्यान से देखें तो थर्ड एनर्जी के बाद जो फोर्थ एनर्जी है उसमें बहुत ज्यादा जंप है, ये बहुत ज़्यादा गैप है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन पे जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज यानी कि उसको अब मुश्किल से निकालना पड़ रहा है, यानी कि जो हमारा एटम है, जो हमारा एलिमेंट है वो इनर्ट स्टेट में चला गया, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकालने जो है वो आसान थे, यानी कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो क्वेश्चन नंबर 67 के लिए ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज थियोरेटिकली नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा जो है वो पॉसिबल नहीं है? तो अगर हम OF4 देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन में जो है वो खुद के हमारे पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसके आ जाएंगे, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऑक्सीजन में जो है वो डी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए वो अपने जो है वो अपनी वैलेंसी का एक्सपेंड नहीं कर सकता है। 2 से ज्यादा जो है वो अपनी वैलेंसी का एक्सपेंड नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 68 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट है। OF4 जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव, हमें जो है वो इसमें कार्बन की वैलेंसी बतानी है। अब ऑक्सीजन की होती है -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, दूसरी ये हो जाएगा x प्लस -6 इज इक्वल टू -2, -6 दूसरी साइड जाके +6 हो जाएगा, +6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि जो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी +4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्टेट मोलिक्यूल। सुपर ऑक्टेट वो मोलिक्यूल होते हैं जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ऐसे मोलिक्यूल जिनमें जो है वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम सुपर ऑक्टेट बोलते हैं। CF3 क्लोरीन में 7 और 3 इसके हो जाएंगे, 7 3 10 हो जाएंगे इसमें भी। तो 5 फॉस्फोरस के, 5 क्लोरीन की, ये भी 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो इसके खुद के 7 होते हैं और 7 फ्लोरीन 14 हो जाएंगे। तो ये सभी जो है वो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए सारे के सारे सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल होंगे। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। तो ये क्वेश्चन थे हमारे वैलेंसी के ऊपर। अब हम क्वेश्चन करेंगे रेजोनेंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनी वन ऑफ द 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म ऑफ द CO3 2 नेगेटिव आयंस वुड शो अराउंड द कार्बन एटम। पहले तो हम जो है वो CO3 2 नेगेटिव का जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, ये जो है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है कार्बन CO3 2 नेगेटिव का। तो इसमें जो है वो एक जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड है और 2 जो है वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द कार्बन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल में बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, इनमें से किसके द्वारा जो है हम कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन में जो है वो 2 4 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को -2 से ज्यादा जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 10 नहीं आ सकते क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है वो गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। Next question, question number 73. A molecule may be represented by the three structures having energies E1, E2, and E3 respectively. The energies of these structures follows the order of E3 की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा E2 और सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी E1 है। इफ द एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल इज E0, द रेजोनेंस एनर्जी इज, हमें जो है वो रेजोनेंस एनर्जी बतानी है। तो जो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला होता है, रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इक्वल टू होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से माइनस करनी होती है एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहले तो यहाँ पे जो है वो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, E1, E2, E3, उनकी एनर्जीज हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा? वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी E3 है, तो E3 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हमारे पास E0 है। तो रेजोनेटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी कि E0 माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि E3 है। तो E0 माइनस E3 इज इक्वल टू द रेजोनेंस एनर्जी E0 माइनस E3। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत बने हुए हैं। एक ए भी गलत है क्योंकि इसमें भी 2 4 6 6 4 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं हमारे पास ऑक्सीजन के पास। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 2 8 8 2 10 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। तो ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ऑप्शन ए भी जो है वो रॉन्ग है और ऑप्शन सी भी जो है वो हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए करेक्ट नहीं है। द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये सही है। द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सिमिलर एनर्जीज, ये भी सही है। द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सो रिटर्न दैट द अनलाइक चार्जेस रिसाइड ऑन द एटम दैट आर फार अपार्ट। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हो उनके ऊपर जो हमारे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का चार्ज होना चाहिए वो दूर होना चाहिए एक दूसरे से। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते टाइम। तो ये जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कोई कंडीशन नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द रेजोनेंस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो रेजोनेंस के बारे में ट्रू नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर द हाइपोथेटिकल, द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सेम, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो लीस्ट स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 76 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर। इनमें से किसका जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है? तो इसमें सिर्फ हमारा O3 का ही जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे वैलेंसी ऑफ एटम्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जवाब अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।